नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली इस समय पर हाई अलर्ट पर रखी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया है कि यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट का खतरा है। ये एक सुसाइड अटैक भी हो सकता है, आईडी अटैक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एक अटैक दिल्ली में रेड फोर्ट एरिया के अराउंड या चांदनी चौक के पास यहाँ पर हो सकता है। वहाँ पर कंजेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो इस समय पर हाई अलर्ट पर हैं और कहा जा रहा है कि इसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। देखिए, लश्कर ए तैयबा चाहे जैश ए मोहम्मद, ये दोनों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने लगातार अपने सेंटर्स को दोबारा से रिबिल्ड किया है। पहले भी इसके ऊपर कहा गया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके का जो पूरा सेंटर था लश्कर का, उसको बर्बाद कर दिया गया था। जैश ए मोहम्मद का जो सेंटर था भावलपुर का, उसको बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन लगातार फुटेजेस वहाँ से सामने आ रही थी जहाँ पर ये अपने सेंटर्स को दोबारा से बना रहे थे, उसको रिबिल्ड कर रहे थे। मतलब जैश ए मोहम्मद का जो सेंटर इतना बर्बाद कर दिया गया था कि उनको पूरे बिल्डिंग ही नई बनानी पड़ रही थी। और एक तस्वीर वहाँ से सामने आई थी, जिस तस्वीर को हमने बाद में हमने ऐसा इग्नोर कर दिया कि जो पूल था वहाँ पर जैश ए मोहम्मद के पूरे सेंटर के पास, उस पूल में कुछ आतंकवादी जो है वो नहाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, कुछ आतंकवादी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उसको फिर इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन वहीं से बात शुरू हो गई थी कि ये सेंटर्स को रिबिल्ड कर रहे हैं। फिर एक आतंकवादी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ पर उसने पीछे अपनी पूरा जो रबल है उसको दिखाया। उसने कहा कि देखो ये स्थिति है हमारे सेंटर्स की। तो उसने पूरी एक इमेज दिखा दी थी जिसमें पूरा टूटा फूटा वो एक बिल्डिंग जो है वो टूटी फूटी दिख रही है, पूरा वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिर दूसरी इमेज वहीं पर आती है कि भाई इसको दोबारा से बनाया जा रहा है, दोबारा से हम और बड़ा सेंटर बना रहे हैं। तो इस तरीके की इमेजेस लगातार सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है भारत के लिए। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक बड़ा थ्रेट रहा है और ये थ्रेट रहेगा भी। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते कि अभी क्या हाई अलर्ट आया है, कहाँ पर आया है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इस प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। हमारा चैनल है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल, जिस पर हम पूरी क्रमबद्ध तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को पूरा यूपीएससी का सिलेबस वहाँ पर आपका कवर करा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको कर सकते हो। तो आज शाम को 6 बजे आप मेरे साथ लाइव मेरे इंडियन पॉलिटी के सेशन में जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 और 13 के ऊपर एक बहुत ही गहन चर्चा, बहुत ही अच्छी डिस्कशन होने वाली है और उसमें ये पूरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो इसको ज़रूर से इस सेशन को ज्वाइन करिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस पर यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटेल मिला कि जो लश्कर ए तैयबा है ये बड़ा अटैक प्लान कर रहा है इस समय पर दिल्ली में, और फिर से वही एरिया रेड फोर्ट के आसपास और चांदनी चौक के आसपास ये पूरा अटैक प्लान किया जा रहा है। जब आप रेड फोर्ट जाते हैं तो आप देखोगे कि वो एरिया थोड़ा सा ऐसा कंजेशन है भी, वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं। कंजेस्टेड थोड़ा सा एरिया सा है वो। रोडें तो वहाँ पर काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं बट वहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए वो बहुत चैलेंज हो जाता है। वहाँ पर जब कोई अलर्ट होता है तो वहाँ पर उस एरिया को पहले तो खाली कराना, वहाँ पर सर्च करना, वहाँ पर चिन्हित करना बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। और इसीलिए आपने पहले वाला अटैक देखा था, उसको रेड फोर्ट पर ही कर दिया गया था। वो अचानक से हो गया, गलती से हो गया, या उसको जानबूझकर वही लोकेशन चूज़ की गई, इसके ऊपर अलग अलग स्पेक्यूलेशंस हैं। लेकिन फिर भी वो वाला एरिया चूज़ किया गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। तो वहीं पर फिर से थ्रेट आया है और बॉम्ब अटैक का थ्रेट आया। ये सुसाइड अटैक भी हो सकता है, बॉम्ब अटैक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि रेड फोर्ट के आसपास जो बहुत सारे मंदिर भी हैं और उनको भी, रिलीजियस प्लेसेस को भी टारगेट करने का यहाँ पर इन लोग का प्लान है। और चांदनी चौक का एरिया भी यहाँ पर इस समय पर टारगेट में है। चांदनी चौक में भी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट इस समय पर दिखाई दे रहा है। चांदनी चौक एक्चुअल में पूरा मार्केट एरिया है, खूब बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो जब भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका ये प्राइम टारगेट रहता है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, एक तो वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए चैलेंज हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी एरियाज़ को ये चिन्हित करते हैं। खैर, ये जो पूरा अटैक है, ये जो पूरा लश्कर ए तैयबा का थ्रेट है, ये कोई पहली बार नहीं आया, पहले भी थ्रेट्स आ चुके हैं। लेकिन हमने इसको सीरियस लेना इसलिए शुरू कर दिया है बिकॉज रेड फोर्ट में अचानक से जो हुआ था वो चीज़ बहुत शॉकिंग थी। एक्चुअली में इसके भी तार वहीं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि ये एक आईडी अटैक होने वाला है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको बहुत क्लियर कर दिया है। इसके पहले वाला रेड फोर्ट का अटैक जो हमने देखा था, जहां पर एक i20 गाड़ी में पूरा एक्सप्लोसिव पैक्ड था और वो गाड़ी जाकर के ब्लास्ट करती है, वो भी एक आईडी अटैक था, व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक था। और उसमें भी लश्कर का बहुत बड़ा रोल था। उसमें खैर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का रोल सामने आ रहा था, लेकिन लश्कर का सबसे बड़ा उसमें भी रोल था। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आईडी अटैक करने वाले हैं एकदम बिल्कुल
रेड फोर्ट वाला जो अटैक हुआ था उसी के हिसाब से ये एकदम मिलता जुलता कुछ आपको लगेगा, और इसके तार इससे 100% जुड़े हुए हैं। 3 महीने पहले रेड फोर्ट में 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट के पास, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, और इसमें लगभग 12 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए। ये जो पूरा एक्सप्लोजन था, यहाँ पर एक जो पूरा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वो गाड़ी जो है कई बार खरीदी बेची गई थी, आपको पता ही वो पूरी कहानी, उस पर तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी i20 जो है वो कई बार खरीदी बेची गई थी, और उसके बाद उसको ले आकर के यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया गया। जब ये पूरा मामला खुला तो इसमें पता चला कि डॉक्टर्स का ये पूरा स्कैंड, पूरा डॉक्टर्स का ये पूरा एक नेक्सस था, पूरा डॉक्टर्स इसमें शामिल थे, कई अलग अलग जगहों के डॉक्टर्स थे, और अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इसमें लगातार सामने आया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ये पूरा प्लान किया गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कौन सा कमरा नंबर है, ये रूम नंबर 13 है, इसके अंदर पूरा प्लानिंग हुई थी। ये सारे डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इनके जो लिंक्स थे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे थे, वहीं से एक दूसरे को जानते थे, और इसमें पूरा इनका नेक्सस था। और फिर ये जो है टर्की भी कई बार गए थे। ये सब बातें जो हैं वो सामने खुल करके आई। इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया, उमर मोहम्मद या उमर उन नबी, जो कि एक डॉक्टर था, जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला था। तो जम्मू कश्मीर से सीधा इसके लिंक्स जुड़े, और एक्चुअल में ये पूरा ये नेक्सस खुला था, ये जम्मू कश्मीर से ही खुला था। तो जम्मू कश्मीर से इसके लिंक्स मिले, और तब वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था, इसकी असल कहानी ये है कि जम्मू कश्मीर से ये शुरुआत हुई थी इस पूरे नेक्सस के खुलने की। वहाँ पर कुछ एक्सप्लोसिव्स मिले, और उन एक्सप्लोसिव्स के साथ एक व्यक्ति मिला जो कि पूरी तरीके से हैंडलर था। वो इन सारे डॉक्टर्स से, इन लोगों से कनेक्टेड रहता था, और उसका काम सिर्फ इनको हैंडल करना था, इनको ऑपरेशंस के बारे में बताना, और ये सारे काम ये करता रहता था। तो ये व्यक्ति जो है जिसके बारे में बात करें, ये हैंडलर को जब इन लोगों ने पकड़ लिया तो उसके माध्यम से पता लगा कि देयर इज समथिंग गोइंग वेरी बिग इन दिल्ली और एरियाज अराउंड दिल्ली। दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरियाज में लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिर पुलिस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया आकर के दिल्ली की पुलिस के साथ, फरीदाबाद पुलिस के साथ, और ये जॉइंट ऑपरेशन में जा करके फिर ये फरीदाबाद से इन्होंने बहुत बड़े एक्सप्लोसिव्स पकड़े थे। जम्मू कश्मीर से भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स में पकड़े गए थे। फरीदाबाद से 360 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पकड़ा गया था, उसके साथ कुछ आर्म्स, कुछ एम्यूनिशन भी पकड़े गए थे। और जिसके घर से पकड़ा गया वो व्यक्ति किराए पर लेकर के वो घर को रह रहा था, उसका नाम मुजम्मिल था, मुजम्मिल गनी। वो भी डॉक्टर था पेशे से, और वो भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था। तो उसके यहाँ से पूरा एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए, और पूरा उसके बाद इनका नेक्सस जो है वो खुल करके इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनका नेक्सस पूरा खुल जाता है। उसके बाद आनन फानन में कहते हैं कि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, अभी वो समय था उसको करने में, और शायद ये प्लान जो कर रहे थे ये 26 जनवरी के लिए कर रहे थे या उसके लिए कर रहे थे, ये कुछ उस टाइप का प्लान कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि 26/11 वाली जो 26/11 को, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक ऑलरेडी हुआ था भारत के ऊपर, तो उसी दिन एक सिंबॉलिक तरीके से लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खैर जो भी था, ये पकड़े जाते हैं, और उसके बाद आनन फानन में ये उमर उन नबी जो भी है, ये उमर ये i20 गाड़ी ले जा करके उसको ब्लास्ट कर देता है, और उसमें पूरे एक्सप्लोसिव्स पैक्ड रहते हैं उस i20 गाड़ी में। कहा जाता है कि गलती से ब्लास्ट हो गया या गलती से डिटोनेट हो गया, अलग अलग स्पेकुलेशन उसके ऊपर, खैर ब्लास्ट तो हो गया। अब लश्कर तैयबा जो है वो लश्कर तैयबा इसको बदला मानता नहीं है, या जैश ए मोहम्मद इसको बदला मानता नहीं है। ये लोग बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कहा जाता है कि एक मॉस्क में अभी 6 फरवरी को मॉस्क में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद का एक मस्जिद थी जहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हुआ, 31 लोग मारे गए, 160 लोग उसमें इंजर्ड हो गए। इसका बदला लेना चाहता है लश्कर, और इसके लिए वो भारत को और किसी भी तरीके से मतलब हमारे देश को इसका दोषी मानता है, और इसीलिए उससे बदला लेना चाहता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ये लोग प्लान वान कर रहे हैं, और इसीलिए इस समय पर रेड फोर्ट और उसके आसपास के एरिया में भयंकर पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि उस एरिया को ये लोग टारगेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा केस था फरीदाबाद वाला, ये अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। एजेंसीज ने पहले भी बोला है कि इस केस में अभी जितने लोग के नाम आए तो कुछ भी नहीं, इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बहुत बड़ा नेक्सस है इन लोग का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फरीदाबाद से जो नेक्सस, फरीदाबाद से जो चीज़ें अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं वो और भी बड़ी हैं, वो दिल्ली तक आई हैं, और उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर से भी लिंक है, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनमें इनके ऑपरेटिव्स हो सकते हैं। इसीलिए उस केस को अभी तक क्लोज नहीं किया गया है, वो केस अभी तक ऑनगोइंग है, और उसमें बहुत सारे लोगों की गवाही हो गई है, बहुत सारे लोग भी उसमें भी रडार पर हैं। हालांकि नाम एजेंसीज नहीं बता रही हैं, लेकिन वो केसेस अभी चल रहे हैं, और उसी का लिंक इस वाले थ्रेट से भी है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव्स था ये 390 किलोग्राम एक्सप्लोसिव से बरामद हुआ था। कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो बरामद ही नहीं हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं हैं, वो इन्होंने सेफ रखे हुए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर ने बहुत सारी जगहों पर अपने सर्च ऑपरेशन चलाए
आए थे और उन जगहों से लगभग 2900 किलोग्राम मटेरियल, अलग अलग मटेरियल जो है जो बॉम्ब मेकिंग में इस्तेमाल होता है वो मिला था। और आपको पता ही है कि एक नौगाम पुलिस स्टेशन में इन्होंने इसको रखा भी था और फिर वो पूरा ब्लास्ट भी हो गया था, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी वो। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला, दिल्ली पुलिस को 360 किलोग्राम मिला। आप समझ सकते हो इतना तो सिर्फ बरामद हुआ है, इससे कितना ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव्स होगा। इसके डिफरेंट मटेरियल्स मिले, कहीं पर रीजेंट्स मिले, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिला, बैटरीज मिले, वायर मिले, रिमोट कंट्रोल्स, टाइमर, मेटल शीट्स, ये सारी चीज़ें इन लोग के घर से अलग अलग जगहों से बरामद की गई हैं। और इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो भी वाइट कॉलर लोग ही हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और भी दूसरे पेशे के वाइट कॉलर लोग कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा शक है, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और लश्कर अब उनको ही अपना मोहरा बना करके ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए पाकिस्तान हमेशा एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट रहा ही है। और इसीलिए इंडिया बार बार रिक्वेस्ट करता है FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, UN से, सबसे बोलता रहता है कि एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए और इस देश को रोकना चाहिए ऐसे टेररिज्म करने से, कि पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्टर्ब करके इस देश ने, इस पाकिस्तान देश ने रखा हुआ है। ये अपने यहाँ तो अपने लोग को तो डिस्टर्ब करते हैं, हमें भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।